जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी मोदी सरकार बचा रही थी, ठीक वैसे ही अब गृह मंत्री शाह की कुर्सी बचाने में जुट गई है मोदी सरकार। दोस्तों, इस समय मॉनसून सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, संसद की कार्यवाही चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री गृह मंत्री सदन से गायब हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तीखे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनके सवालों का सामना मोदी सरकार नहीं कर पा रही है और शायद इसीलिए अब शाह की बर्खास्तगी की डिमांड तेज हो गई है। लेकिन इस बीच शाह को कैसे बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये दोस्तों आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले बिना देर किए आप एक रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट शाह की पुलिस ने तैयार किया है। दिल्ली पुलिस भी अब शाह के बचाव में उतर आई है। दोस्तों, ये आंकड़ा देखिए। ये आंकड़ा दिल्ली पुलिस ने तैयार करके मोदी सरकार को दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान 2871 अपराधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 101 पर हत्या और 284 पर डकैती का केस दर्ज था। 61 के खिलाफ बलात्कार के मामले दर्ज थे। ये दिल्ली पुलिस ने आंकड़ा जारी किया है। बड़ा सवाल, क्या जो परीक्षा पेपर लीक मामले पर छात्र आंदोलन कर रहे थे, क्या वो अपराधी थे? और अगर अपराधी सरेआम इस तरीके से घूम रहे थे तो फिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? आखिर मोदी सरकार क्या कर रही थी? तो ये तो रहा दोस्तों दिल्ली पुलिस का आंकड़ा। अब बात करते हैं लोकसभा के आंकड़े की कि हमारे लोकसभा में, हमारे संसद में कितने सज्जन लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि कुल 251 सांसदों ने, 46% सांसदों ने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 170 सांसदों यानी 31% पर गंभीर आपराधिक मामले जैसे हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज है। वहीं 27 सांसदों को किसी ना किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। तो एक तरफ है 543 सांसद, दूसरी तरफ लाखों छात्र जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस आरोपी बता रही है, अपराधी बता रही है। चलिए, अगर हम दिल्ली पुलिस के इन आंकड़ों को सही भी मान लें, अब सोचिए दोस्तों, अगर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और अगर उसमें से 2871 अपराधी थे, तो 2 लाख में 2871 अगर अपराधी थे तो इसकी संख्या कुल कितनी हुई? महज 2% हुई। और अगर लोकसभा के आंकड़े देखें तो लोकसभा में लगभग आधा ये संख्या हो जाती है। 46% सांसदों ने खुद ये माना है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। तो दिल्ली पुलिस का ये जो आंकड़ा दिया गया है सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल यही है कि अगर दिल्ली पुलिस के सामने ही इतने अपराधी आकर आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो आखिर ये कैसे हुआ? LIU क्या कर रही थी? लोकल इंटेलिजेंस के लोग क्या कर रहे थे? और ये 2871 अपराधी जिन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, वो अब कहां हैं, किस पार्टी से संबंधित हैं? इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए। सिर्फ आंकड़े देने से काम नहीं चलेगा। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ऐसा कहकर गृह मंत्री की कुर्सी बचाना चाहती है, इसीलिए ये आंकड़े पेश किए गए हैं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय आक्रामक मूड में आ चुके हैं। जो लोग पिछले कई दिनों से दबी जुबान में ये बात कह रहे थे कि छात्रों पर, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठी चार्ज का आदेश गृह मंत्री ने दिया था, आज राहुल गांधी भरे मंच से ये बात कह रहे हैं कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री ने दिया था। और जैसे राहुल ने सदन में ये बात कही, पूरी बीजेपी सरकार में हड़कंप मच गया। उसके बाद तो राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। यहां तक कि मोदी सरकार के एक मंत्री जिनका नाम जितेंद्र सिंह है, दोस्तों इनका ज्ञान सुन लीजिए, आपको इनके ज्ञान सुनकर हंसी आएगी। ये कह रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है, गोली चलाने का आदेश तो मैजिस्ट्रेट देते हैं, जज लोग देते हैं। सिर्फ जितेंद्र सिंह ने यह बात नहीं कही, बल्कि बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने भी यही कहा कि फायरिंग का फैसला मैजिस्ट्रेट लेते हैं, गृह मंत्री नहीं लेते हैं। जैसे ही ये बयान संबित पात्रा का आया, तुरंत इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के एक यूजर लिखते हैं कि हां, लेकिन कार सेवकों पर गोली तो मुलायम ने अपने हाथों से चलवाई थी, है ना रे भोले। एक यूजर ने इस पूरी तस्वीर को क्लियर करने की कोशिश की। रिस्की यादव नाम के यूजर लिखते हैं कि आज लोकसभा में पिछले 35 साल से चले आ रहे झूठ का पर्दाफाश हो गया। यानी साफ है, अयोध्या में गोली का आदेश मुलायम सिंह यादव जी का नहीं, DM नृपेंद्र मिश्रा का था। DM ने आदेश दिया था, कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश DM ने दिया था। तो आज मोदी सरकार के मंत्री ने, सांसदों ने यह बयान देकर एक मुसीबत मोल ले ली। तो ये लोग राहुल गांधी को ज्ञान दे रहे थे, अब इन्हीं के ज्ञान पर
सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। तो जहां एक तरफ पूरी मोदी सरकार इस समय शाह को बचाने में लग गई है, तो वहीं राहुल गांधी साफ तौर से कह रहे हैं कि गृह मंत्री को बर्खास्त करना ही होगा, इनको हटना ही होगा, इन्हें इस्तीफा देना ही होगा। इस बीच इस पूरे मामले में महुआ मोइत्रा की भी एंट्री हो गई है। महुआ मोइत्रा ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री से तीखे सवाल करते हुए कहा कि बच्चों के ऊपर पैलेट गन और लाठियां क्यों चलाई गई, उन्हें क्यों घायल किया गया, इसका जवाब तो शाह को देना ही पड़ेगा। आपने गोली क्यों चलाई? देर आस्किंग हिम आप किस तरह के धोती पहन रहे, महाराष्ट्र पहन रहे कि कर्नाटक पहन रहे? हम उनका धोती का स्टाइल नहीं जानना चाहता है। देश वो किस तरह की धोती पहन के आ रहे सांसद में, वो नहीं जानना चाहती है। देश जानना चाहती है कि वो और उनके मंत्रालय किस लिए, किस वजह से अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स बच्चे के ऊपर आपने पैलेट गन्स, लाठी और इंजरीज की। तो महुआ मोइत्रा भी अब खुलकर बोल रही हैं। महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि शाह ही जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। इस बीच राहुल गांधी का एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, सैक शाह, यानी शाह को बर्खास्त करो। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया गया, ऐसे ही शाह को भी बर्खास्त करो, क्योंकि अब जनता इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए इन्हें बर्खास्त करना ही पड़ेगा। एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर, सैक शाह और एक एससी मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हमारे ही बच्चों पर पैलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। दीज आर आवर चिल्ड्रन, दे आर आवर फ्यूचर एंड द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस। टू द प्राइम मिनिस्टर। तो मोदी सरकार इस समय संसद में घिर चुकी है। मोदी शाह सदन में नहीं आ रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। देश की जनता पूरा तमाशा देख रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना